हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है, ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। हमने अपनी एनालिसिस शुरू की, बेंगलोर सेंट्रल की लोकसभा, और उसमें हमने एक विधानसभा चुनी, महादेवापुरा। और आपने मेरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है। डुप्लीकेट वोटर्स में एक व्यक्ति कर्नाटक में वोट देता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में वोट देता है। चुनाव आयोग से हम वोटर लिस्ट मांगते थे, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी वोटर लिस्ट की मांगते थे, वो मना कर देते। वीडियोग्राफी मांगी, उन्होंने नहीं दी, और फिर कानून बदल दिया कि 45 दिन के अंदर, 45 दिन के बाद वीडियोग्राफी को रद्द खत्म कर देना चाहिए। और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है, और फिर 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा जीतती है। आश्चर्यजनक नतीजा था। ಇವತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಿದೆ? हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। 1 करोड़ नए लोग जिन्होंने लोकसभा में अपना वोट नहीं डाला था, जादू से ये विधानसभा में वोट डालने निकल आए। और जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी चुनाव जीती। हमारे गठबंधन के वोट कम नहीं हुए, जितने हमें लोकसभा में मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले। सारे के सारे जो वोटर बढ़ाए गए वो बीजेपी के खाते में गए। उस दिन हमने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। कर्नाटक में हमारी जो सर्वेस थी, हमारी जो पोलिंग थी, हमें 15 या 16 सीट दे रही थी। हमारी पोलिंग के मुताबिक 16 सीटों में हम आगे थे, हमें जीतना था, और हम जीते 9 में। तो हमने सवाल पूछने शुरू किए। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे। अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ 1 सीट नहीं चोरी हुई है, और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। और इलेक्शन कमीशन के लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा। हमें 1 सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे, मगर अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम 1 नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। पेपर कॉपियां हैं हमारे पास, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ। आप छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। और जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी चुनाव जीती। कि हिंदुस्तान का पूरा जो डेटा है, इलेक्शन का डेटा है, वो एविडेंस है। उसको किसी ने डिस्ट्रॉय किया तो वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उस क्राइम को आगे बढ़ा रहा है। आपको याद होगा कि कर्नाटका की सरकार चोरी की गई थी, ऐसा देकर चोरी की गई थी। मैं आपसे अब कह रहा हूं 100% सबूत के साथ कि लोकसभा में भी आपसे चोरी की गई है। बीजेपी की विचारधारा इस संविधान के खिलाफ है। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का हथियार है।
और हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता इसकी रक्षा करेगा।